अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग प्लेस। तो लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था कोड एडिटर के बारे में कि वो आप कौन सा कोड एडिटर यूज़ कर सकते हैं। अगर उम्मीद है कि आपने ऑलरेडी यहाँ पर एक कोड एडिटर इंस्टॉल कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया तो जस्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको बता दूँ कि आप कहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको मैं मैक्सिमाइज करता हूं ताकि आपको ठीक से पता चल सके। यहाँ पर मैं लिखता हूं सबलाइन टेक्स्ट एडिटर। जैसे आप किसी आम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करते हैं वैसे इसको आप लिख सकते हैं। तो सबलाइन, तो यहाँ पर लिखूंगा सबलाइन टेक्स्ट एडिटर। यहाँ पर देख सकते हैं टेक्स्ट एडिटर 3 आ चुका है। अगर आपने बेस्ट एडिटर यहाँ पर चेक करना है तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं टेक्स्ट बेस्ट। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ बेस्ट टेक्स्ट एडिटर। जैसे मैंने इंटर किया यहाँ पर आपको बेस्ट टेक्स्ट एडिटर यहाँ पर देख सकते हैं। सबलाइन टेक्स्ट एडिटर सबसे पहले है एटम, फिर नोटपैड प्लस प्लस है, वेम है, ब्रैकेट्स है, नोटपैड है, इमैक्स है, यहाँ पे अल्ट्रा एडिटर है। इसके बारे में जो भी है कंप्लीट यहाँ पर आपको काफ़ी यहाँ पर सॉफ्टवेयर मिलते हैं। इनमें से आपको जो बेहतर लगता है, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो इजीली आपको मैनेज कर देते हैं कि यार ये कोड ऐसे राइट किया जाता है, वो आप उसको भी मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी ऐसे कोड हैं, कोई ऐसे भी हैं जिसको आप ड्रैग डाउन करके भी पेजेस बना सकते हैं। यानी जैसे आप किसी पिक्चर को ड्रैग डाउन करते हैं, यहाँ पर उठाया वहाँ पर लगा दिया, ऐसे भी आप पेज क्रिएट कर सकते हैं। ये फैसिलिटी आपको डी व्यूअर देता है जो इसका साइज में भी 3 GB के नियर है, और वो भी अगर आपको यूज़ अच्छे से करना आता है तब, अदरवाइज आप इसको अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे। वो आम एडिटर की तरह ही काम करता है अगर आपको अच्छे से यूज़ नहीं करना आता। तो चलिए यहाँ पर सबलाइन टेक्स्ट एडिटर को आप यहाँ से यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ इसकी वेबसाइट यहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से आप जाके इसको बआसानी यहाँ पर देखिएगा। यहाँ इसको आप टेक्स्ट एडिटर 3 पर क्लिक करता हूँ या यहाँ पर आप डाउनलोड पर ऑलरेडी हम हैं तो यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे ताकि हम 3 के अंदर जाएँ। और यहाँ पर देखिए, और वहाँ पर आपको मेरा जो विंडो का जो बिट है वो 60 बिट है, इसलिए मैं यहाँ पर 60 बिट को यहाँ पर डाउनलोड करूँगा। ये पोर्टेबल वर्जन है। तो यहाँ पर लिनक्स विंडो और इसके रिलेटेड जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ से आप इसके रिलेटेड इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब चलते हैं इसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जो आज इसकी वीडियो में कवर करने जा रहे हैं कि HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ से आप इसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं सबलाइन टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लेता हूँ और इसके अंदर हम एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले मैं डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बनाऊंगा और फोल्डर के अंदर जो भी फाइलें हैं वो हम यहाँ पर सेव करेंगे। तो शॉर्टकट की है, आप फोल्डर बनाना चाह रहे हैं, शॉर्टकट की ये है कंट्रोल शिफ्ट और इसके बाद एन टाइप करें तो आपको फोल्डर की एक, यहाँ पर देखिएगा मैं एक कंट्रोल शिफ्ट एंड टाइप किया तो वहाँ पर फोल्डर आ जा चुका है। तो यहाँ पर इसका जो नेम है वो हम यहाँ पर HTML लिख देते हैं ताकि हम HTML के अंदर काम करें। और सबलाइन टेक्स्ट एडिटर को ओपन करने के बाद इसके फाइल पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से इस फोल्डर को सिलेक्ट करना है हमने ताकि इसके अंदर हम फाइलें सेव करते हैं, डेस्कटॉप HTML, और इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अब इस फाइल को मैं क्लोज कर देता हूँ, क्लोज डू नॉट सेव। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक फाइल बनाएंगे। इस पर आपने राइट क्लिक करना है इस फोल्डर के अंदर ताकि इस फोल्डर के अंदर ही फाइल बने। तो इसको मैंने फाइल बनाई, इसको कंट्रोल S करना है और आपने इसको सेव करना है। किसी भी नेम से आप इसको सेव कर सकते हैं। अगर आप इसका होम पेज बनाना चाह रहे हैं तो आपको यही रेकमेंड करूंगा, इसका नाम इंडेक्स रखिएगा ताकि आपको पता लगे कि ये हमारा इंडेक्स पेज है। इसके बाद इसके अलग से कैटेगरी का पेज आप बना सकते हैं। तो हम इंडेक्स पेज से स्टार्ट करेंगे, इंडेक्स .html। तो आपने कोई भी नेम रखने के बाद डॉट के बाद HTML लाजमी लगाना क्योंकि हम HTML पर काम कर रहे हैं। तो इसको मैं करूँगा सेव और अब इसको हमने कर लिया सेव। इसको हम ब्राउज़र के अंदर भी ओपन कर लेते हैं। तो अब ये ब्राउज़र के अंदर ओपन होगा क्योंकि हम HTML पर इसका पेज बनाया है। तो यहाँ पर इंडेक्स पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखें ये बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी है क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ टाइप ही नहीं किया, इसलिए वहाँ पर कोई भी शो नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर आपके पास इसको बताऊंगा। ये है इसका ओपनिंग टैग, इसको हम कहते हैं लेस देन। तो इसको अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ इसको आप रीड करेंगे, राइट से ये ग्रेटर देन है और लेफ्ट की तरफ ये लेस देन है। अगर आप लेस देन है यहाँ लेफ्ट से राइट करेंगे तो लेफ्ट से ये लेस देन है और राइट से ये ग्रेटर देन है। इसको आपने ओपन करना है और ये वाला आपने इसके बारे में मुझे सिंपल के बारे में नहीं पता, आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए क्योंकि मैंने यहाँ पर इसके बारे में रीड नहीं किया। ये वाला सिंपल आपने साथ लगाना और यहाँ पर लिखना है डॉक्स टाइप।
तो ये डॉक्स टाइप इसलिए लिखते हैं ताकि ब्राउज़र को पता चल जाए कि ये HTML का पेज है, यानी ये रीडेबल पेज है। और इसके साथ आपने HTML लिखने के बाद आपने इस कोड को ब्लॉक को बंद कर देना है। यानी जब भी आपने किसी कोड ब्लॉकर को ओपन करना है, कोड को, इसको हम कहते हैं कोड ब्लॉक, तो इसको जब भी आप इस टैग को ओपन करेंगे, इसका ओपनिंग टैग ये है और इसका क्लोजिंग टैग ये है, इसके अंदर आपने कोड ब्लॉक यहाँ पर लिखने हैं। तो चलिए यहाँ पर इसका बेसिक स्ट्रक्चर आप यहाँ पर हम आपके सामने यहाँ पर राइट करेंगे। सबसे पहले आपको इसका स्ट्रक्चर में HTML यहाँ पर लिखना पड़ता है ताकि उनको ब्राउज़र को पता चल जाए कि ये HTML का पेज है। अगर इसके बगैर भी यहाँ पर आप एडिटिंग करते हैं तो फिर भी यहाँ पर शो होगा, लेकिन आपको इसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पता होना लाजमी है। तो इसके HTML के अंदर सबसे पहले हेड आता है, और हेड के अगर यहाँ पर देखिए मैं कैसे टाइप कर रहा हूँ। अगर आप कोई सबलाइन टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहे हैं या कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहे हैं तो आपने जस्ट यहाँ पर मैं देखिए यहाँ पर मैं HTML टाइप करता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं दोबारा हेड टाइप करने के बाद आपने टैब की जो की है वो आपने प्रेस करनी है। यहाँ पर देखिए वो उन्होंने एक ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों यहाँ पर जनरेट कर दिए हैं। और यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर आपको ये वाला टैग ऊपर नहीं था, यहाँ पर आपको इस टैग जो भी इसके अलावा, ये टैग के अलावा जो भी आपने टैग क्रिएट करना है तो इसके साथ आपने ये बैकस्लैश लाजमी लगानी है। यहाँ पर देखिए इसको हम फॉरवर्ड स्लैश कहते हैं, इसको आपने लाजमी लगाना है यहाँ पर क्लोज करने से पहले। यहाँ से हेड ओपन हुआ और यहाँ हेड के अंदर जो भी आपने कोडिंग करनी है और ये हेड यहाँ पर क्लोज हो रहा है, इसको आपने ओपनिंग क्लोजिंग का लाजमी यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो हेड के बाद हमको यहाँ पर टाइप करने का पड़ेगा बॉडी, और बॉडी के अंदर हम जो भी कोडिंग करते हैं वो बॉडी के अंदर ही करते हैं। और हेड किसके लिए होता है, यहाँ पर आप किसी पोस्ट का टाइटल वगैरह देने के लिए, उसकी डिस्क्रिप्शन देने के लिए, या मेटा टैग किसी भी सोशल मीडिया के लिए जो मेटा टैग होते हैं, जब आप शेयरिंग करते हैं किसी के पेज किसी पेज को किसी दूसरी वेबसाइट के अंदर, तो मेटा टैग अगर आपने यूज़ किए होंगे तो तब आपकी सोशल मीडिया का जो भी है इसके अंदर इमेज लगाई होगी वो वगैरह सब वहाँ पर शो होगी। अगर आप मेटा टैग यूज़ नहीं करते तो आपके जो डिस्क्रिप्शन वगैरह या टाइटल वगैरह वहाँ पर शो नहीं होगी। तो जस्ट हम इसको सेव करते हैं और ब्राउज़र के अंदर देखते हैं क्या हमें इसकी लुक नज़र आ रही है। कंट्रोल यहाँ पर आर करता हूँ, यहाँ पर देखिए कोई अभी तक कुछ भी शो नहीं हुआ। यहाँ पर आपको मैं फिर बता दूं कि यहाँ पर आपका HTML कोड यहाँ पर ब्राउज़र के अंदर शो नहीं होता। उसको देखने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप राइट क्लिक कीजिएगा और आप व्यू सोर्स पेज इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इसको सोर्स कोड मिल गया है। यहाँ पर देख सकते हैं हमने क्या क्या यहाँ पर टाइप किया है। यहाँ पर आप किसी भी पेज का सोर्स कोड ऐसे रीड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर सबसे पहले इसका टाइटल देंगे। टाइटल क्या होता है ये आपको मैं पेज ओपन करने के बाद, कोई भी यहाँ पर ब्राउज़र मैंने ओपन किया और यहाँ पर किसी भी मैं ब्लॉगर पर चल जाता हूँ और ब्लॉगर के अंदर आपको दिखाऊंगा इसका टाइटल क्या होता है। यहाँ पर देखिए ये वाला हिस्सा ये टाइटल है, ब्लॉगर पोस्ट, इसको हम कहते हैं टाइटल। हमने यहाँ पर अभी तक कुछ नहीं ऐड किया, इसलिए वो इसका जो फाइल का जो नेमिंग है वो इसने ठा दिया और यहाँ पर लिख दिया index.html। अब इसका हम टाइटल ऐड करेंगे। तो टाइटल कैसे ऐड करते हैं, जस्ट आपने यहाँ पर टाइटल टाइप करना और फिर टैब बटन दबाना, तो यहाँ पर देखिए इसका टाइटल आ गया है। तो इसके अंदर आपने जो भी टाइटल देना है वो इसके अंदर देना है, यानी ओपनिंग टैग के बाद और क्लोजिंग टैग से पहले। तो देखिए इसके अंदर आपने यहाँ पर टाइटल देना है दिस इज HTML ट्यूटोरियल। तो ये HTML का ट्यूटोरियल, इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल आर किया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसका टाइटल आ गया है, दिस इज HTML ट्यूटोरियल। और इसके बाद आपको मेटा टैग की जरूरत पड़ती है डिस्क्रिप्शन के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे के हिसाब से आपको ये भी ऐड करना पड़ता है। तो डिस्क्रिप्शन टैग क्या होता है ये आपको मैं लेके चलता हूँ गूगल के अंदर और आपको यहाँ पर शो करूँगा। यहाँ पर मैंने गूगल जस्ट टैप किया तो डिस्क्रिप्शन क्या होती है इसके बारे में आपको समझाता हूँ कि डिस्क्रिप्शन क्या होती है। तो जैसे ये पेज ओपन होगा तो आपको मैं इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में तो बताऊंगा, यहाँ पर देखिएगा। और ये जो सबसे ऊपर, सॉरी यहाँ पे तक शो ही नहीं हुआ, मैंने पहले बताना स्टार्ट कर दिया। तो ये वाले टैग जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एसईओ के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ये अपने पेजेस के अंदर लाजमी ऐड करने जब आप वेब डेवलपमेंट के अंदर कदम रख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी तक स्टार्ट यहाँ पर आप ओपन हो चुका है। यहाँ पर देखिएगा सबसे ऊपर जो ये वाला शोर है इसको हम कहते हैं
टाइटल, और ये जो नीचे शो हो रहा है ये है डिस्क्रिप्शन। अगर आप यहाँ पर मेटा टैग नहीं लगाते डिस्क्रिप्शन का, तो जब आपकी पोस्ट किसी भी सर्वर के अंदर इंडेक्स होगी तो वहाँ पर आपका जस्ट टाइटल शो होगा, लेकिन उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन है ये शो नहीं होगी। डिस्क्रिप्शन कैसे काम करती है, फॉर एग्जाम्पल किसी ये यहाँ पर गूगल सर्च किया, अगर आपके टाइटल के अंदर गूगल नहीं है तो अगर आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर गूगल है तो वो क्या करेगा, आपकी ये वाली पोस्ट फिर भी यहाँ पर शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर भी गूगल मौजूद है। तो डिस्क्रिप्शन कितने वर्ड की लिखी जाती है, डिस्क्रिप्शन 255 वर्ड्स की यहाँ पर लिख सकते हैं। इससे अगर आप ज़्यादा लिखेंगे तो क्या करेगा वो जितनी उसको रिक्वायर है यहाँ पर वो शो कर देगा, या उसके साथ डॉट लगा देगा जस्ट हमने यहाँ तक इसको शो करना है। लेकिन वो क्या एसईओ के हिसाब से वो रेकमेंड यही करते हैं कि आपने 255 वर्ड लिख सकते हैं, इससे आप काम भी लिख सकते हैं, मैक्सिमम इतने ही है। तो आप इसका टाइटल कितने वर्ड का लिख सकते हैं, वो आप 75 वर्ड का आप लिख सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा भी आप नहीं लिख पाएंगे। मे बी आप मे बी 500 करैक्टर का लिख सकते हैं, वर्ड का नहीं, 100 करैक्टर। इस करैक्टर में और वर्ड्स के अंदर क्या फ़र्क है, करैक्टर ये होते हैं, करैक्टर ये 1 एल यहाँ पर देख सकते हैं, ए के साथ ये 2 करैक्टर, एल के साथ जितने भी है ये करैक्टर है। वर्ड ये होते हैं, ये कंप्लीट एक वर्ड बनाए ट्यूटोरियल, इसको हम वर्ड बोलते हैं। 100 करैक्टर्स का आप टाइटल लिख सकते हैं। तो हम इसके साथ क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन के लिए हम मेटा टैग यहाँ पर ऐड करते हैं। मेटा टैग कैसे ऐड करते हैं, मेटा मैंने लिखा, इसको आप क्लोज करना चाह रहे हो तो ऐसे क्लोज कर सकते हैं, ये ऐसे क्लोज होता है। और इसके अंदर आपने क्या करना है, इसका जो मेटा क्या का नेम है वो क्या, किसके लिए मेटा यूजर है। आपको काफ़ी ऐसे मेटा मिलेंगे, आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं HTML मेटा टैग्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेटा टैग्स, तो आपको यहाँ पर क्लिक करें और आपको HTML के जितने मेटा टैग्स हैं जो शो होते हैं वो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं, किस किस के लिए काम होते हैं, काम यूज़ होते हैं, यहाँ से आप इसको रीड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम यहाँ पर टाइप करेंगे डिस्क्रिप्शन, क्योंकि हम इसको डिस्क्रिप्शन के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पर इसको डिस्क्रिप्शन, और इसके डिस्क्रिप्शन के बाद यहाँ पर आपको एक और टैब करना पड़ेगा कंटेंट, क्योंकि हमने यहाँ पर इसका कंटेंट जैसे हमने टाइटल ऐड किया था ऐसे ही हम इसको डिस्क्रिप्शन भी देना चाह रहे हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा कंटेंट, कि इसके अंदर कौन सा कंटेंट है वो हमने कंटेंट टाइप कर दिया। और डिस्क्रिप्शन में हम क्या डालना चाह रहे हैं, दिस इज अ, यहाँ पर हम लिखेंगे, इसने आपने डबल कोट्स के अंदर इसको टाइप करना है, दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पेज। तो हमने इसकी डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर दी। अब क्या होगा, ये वाली डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेटा टैग काफ़ी शो हो चुके हैं। ये 4 सेट UTF-8 ये इसके हिसाब से इसको इंडिकोड्स करता है कोड्स को, ये भी आप लाजमी ऐड कीजिएगा। ये भी हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, मैं इसको भूल गया था, और यहाँ पर इसको ऐड भी कर लेते हैं। स्टेटस से पहले इसको ऐड कर लें या बाद में, इसका कोई मसला नहीं, इसको आप ऐड कर सकते हैं। तो हमने इसको भी ये ऐड कर लिया, ये ऐश के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये व्यू पोर्ट्स ये भी है आपकी डिवाइस के हिसाब से कि वो कौन सी स्केल्स की यहाँ पर इस डिवाइस है, उसके हिसाब से इसको चेक करता रहे। तो हम डिस्क्रिप्शन के बाद या टाइटल से पहले इसको कोई भी ऐड कर सकते हैं। ये आप कीवर्ड आप जस्ट हेड के अंदर ऐड कर सकते हैं। और अगर आप ऑथर का नेम देना चाह रहे हैं कि ये ऑथर है इस वेबसाइट का, तो यानी इसका अगर आप अपनी मर्जी से इसको टाइप करना चाह रहे हैं तभी आप इसको टाइप कर सकते हैं कि हम ऑथर में अपना यहाँ पर नेम ऐड कर सकते हो, आप अपना मर्जी से यहाँ पर नेम ऐड कर सकते हैं। ये वाले टैग आपको यहाँ पर किस पेज के अंदर शो कोई भी टैग नहीं होगा, जस्ट आप ये एसईओ के हिसाब से ये टैग होते हैं, और ये एसईओ आपकी बैक एंड से करते हैं जो ब्राउज़र के अंदर शो नहीं होते। ये टैग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कीवर्ड्स का टैग अब एसईओ के अंदर यूज़ नहीं होता, मैं भी पहले यूज़ होता था, अब ये टैग्स यूज़ नहीं होता। आप इसको यूज़ ना करें, क्योंकि आप सर्वर जान चुका है। अगर यूज़र क्या करते थे, जैसे हम यूट्यूब के अंदर टैग्स ऐड करते थे, यहाँ पे ऐड कर देते थे, जिससे क्या होता है क्रॉलर इन तीनों में से किसी पोस्ट को ऐड करता था। क्या फॉर एग्जांपल हमने HTML ऐड किया, यहाँ पर देखिए इसके टाइटल में वो HTML ढूंढेगा, यहाँ पर नहीं मिला, वो क्या करेगा इस कीवर्ड्स के अंदर ढूंढेगा, HTML मिल गया तो फिर भी पोस्ट शो होगी। अगर यहाँ पर भी नहीं मिलता तो वो डिस्क्रिप्शन के अंदर जाएगा, अगर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाता फिर भी वो पोस्ट शो कर देता था। ये ऐसे वर्क करता था। अब HTML कीवर्ड की जो वो वैल्यू खत्म हो चुकी है। तो अब आपको पता चल चुका होगा कि हेड के अंदर कैसे कौन कौन से मेटा टैग्स, ये वाले मेटा टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोशल मीडिया के भी जो मेटा टैग वो भी ऐड यहाँ पर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझ आ गई होगी। अगर फिर भी प्रॉब्लम होती है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद आप वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।